नमस्कार। इंडिया एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को, मित्रों को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, काफ़ी दिनों के बाद कुछ व्यस्तताओं के चलते हम वीडियो लेकर के हाजिर नहीं हो पाए, लेकिन आज हम ये वीडियो लेकर के हाजिर हैं आप सबके लिए। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप सभी को समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मिलती रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे इस सीज़न की जो फसलें हैं वो पक करके तैयार हो गई है, और उसके बाद अब आगामी सीज़न की जो फसलों की बिजाई होनी है उस पर हम चर्चा करेंगे। ग्वार पर भी हम चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ सरसों पर भी आज हम चर्चा करेंगे। सारी फसलों की जानकारी, पैदावार की स्थिति, ये सब इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम बताएंगे। शुरुआत करते हैं मौसम से। इन दिनों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सब जगह मौसम का ये जो खराबा रहा वो आप सभी के सामने है। काफ़ी जगहों पर फसलों को नुकसान हुआ, सरसों की फसल को नुकसान हुआ, इस सब जीरा और इसके अलावा जौ की फसल में भी काफ़ी नुकसान हमें देखने को मिला है। काफ़ी जगह बरसातें हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आने वाले दिनों में मौसम एकदम से साफ हो जाएगा और 30 मार्च तक अब बरसात की कोई संभावना नहीं है। हालांकि 30 मार्च के बाद में एक हल्का सा पश्चिमी विक्षोभ जो है वो फसलों पर असर दिखा सकता है, मौसम का अपना असर दिखा सकता है। लेकिन अभी 5-7 दिन, आने वाले 4-5 दिनों में मौसम जो है वो साफ रहेगा बिल्कुल। अब बात करते हैं फसलों की स्थिति की। जौ की फसल में काफ़ी नुकसान हुआ है, सरसों की फसल में काफ़ी जगह हमने देखा है कि काफ़ी जगह नुकसान हुआ है, गेहूं की फसल में भी नुकसान हुआ है। भावों की अगर बात करें तो जौ के भाव आज के दिन पिछले साल से करीब करीब 40% नीचे, यानी पिछले साल 2800, 2900, 3000 रुपये तक जौ के जो भाव बाजारों में डेयरियों के मिल रहे थे वो भाव अब 1700, 1800 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास सूखे बिना मॉइस्चर के जौ के भाव बाजारों में मिल रहे हैं। तो जौ की फसल में काफ़ी मंदी ऊपर के भावों से आई है और हमने देखा है कि किसानों की डेयरियां बहुत नीचे जौ की बिक रही है। आने वाले समय में कैसा रहेगा उतार चढ़ाव, ये हम सबको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सरसों की बात करें तो मित्रों, सरसों में तो बहुत ज़्यादा मंदी हमने देखी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,450 रुपये के आसपास है, लेकिन सरसों के भाव जो है वो बाजार में काफ़ी नीचे, यानी 5,000 से नीचे के भाव किसानों को डेयरियों के मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पिछले सालों में 7,000, 6500, 7,000, 7,500 के भावों पर सरकार ने तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी थी, वो आज के दिन इतने मंदे भावों में बिल्कुल नहीं है। तो ये भी एक वजह है कि सरसों में भावों में गिरावट जो है वो लगातार जारी है। लेकिन किसान भाई अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। सारे के सारे रजिस्ट्रेशन राजस्थान में ऑन हो चुका है, और पटवारी से गिरदावरी लेकर के और उसके साथ में जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की है वो साथ में लगा करके अपना आधार कार्ड और बैंक खाते की कॉपी लगा करके और ई मित्रा पर जा करके कहीं भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिलहाल सूचना जो है वो 25 क्विंटल एक किसान की अधिकतम सरसों की खरीद सरकार के द्वारा की जाएगी, और 1 अप्रैल से सरसों की तुलाई जो है वो बाजार में, मंडियों में शुरू हो जाएगी। तो किसान भाई सरसों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि इस तरह से तेलों में मंदी के कारण उम्मीद नहीं है कि जल्दी ही कोई सरसों में ज़्यादा भाव बढ़ सकते हैं, और 5,450 रुपये से ज़्यादा भाव किसानों को मिलते नहीं लग रहे। लेकिन भाव बढ़ते भी हैं तो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल को अगर कोई दिक्कत आए और भाव ज़्यादा नीचे चले जाए तो किसान भाई सरसों सरकार को तुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं चने की। चने के भाव हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ मजबूत हो रहे हैं और 4,800-900 रुपये के आसपास डेयरियां बिक रही है। हालांकि चने की एमएसपी भी बहुत ऊंची है, तो किसान भाई चने में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन चने की फसल, चने की बिजाई इस बार बहुत कमज़ोर रही, और चने की फसल भी राजस्थान में तो बहुत कमज़ोर है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर किसान भाइयों को चने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता होगी। हाँ, जहाँ जिन किसान भाइयों के चना है वो आराम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बात करते हैं गेहूं की। तो गेहूं की फसल आगे अप्रैल में कटाई शुरू होगी, और क्या भाव रहेंगे वो उसके बाद पता चलेगा। सरकार को गेहूं भी किसान भाई तुलवा सकते हैं। और आगामी फसलों की अब बात करें तो मित्रों, नहरबंदी जो है वो अब शुरू हो चुकी है। आईजीएनपी की जो नहरबंदी है वो शुरू हो चुकी है, और आगामी फसलों की बिजाई
के समय पानी की उपलब्धता फिर से किसानों को मिलेगी। अब बिजाई किसान भाई किन किन फसलों की आगे करेंगे, तो ये एक उम्मीद हम भाव को देख करके कर सकते हैं कि जहां पर किसान भाइयों को जिन फसलों के ज़्यादा भाव मिले तो वही बिजाई किसान भाई करते हैं, और करनी भी चाहिए। और सबसे ज़्यादा भाव आज के दिन किसानों को जो मिल रहे हैं वो मैं मानता हूं कि मूंग के जो भाव है वो किसानों को बहुत अच्छे मिल रहे हैं। आज के दिन किसान भाइयों मूंग के भाव जो है वो 9,000 रुपये से ऊपर तक के भाव मूंग के बढ़ चुके हैं, हो चुके हैं। तो किसान भाई आसानी से पकने वाली इस फसल की बिजाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, मूंग की अगेती बिजाई भी हो जाती है। तो जहाँ पर संभव हो और जहाँ पर पानी की उपलब्धता हो और बिजाई हो सकती हो वहाँ पर मूंग की बिजाई किसान भाई करेंगे। मित्रों, ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार के भाव हमने देखा कि जो सीजन की शुरुआत में 4500 रुपये किसानों को जो ग्वार के भाव मिल रहे थे वो बढ़ करके और ऊपर में 6,000 रुपये तक हो गए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि किसानों को ये जो 6,000 के भाव मिले वो बहुत ज़्यादा कोई भाव हो गए, और बिल्कुल कम फसल में, बिल्कुल छोटी फसल में किसानों के भाव जो है वो ग्वार के वापस तोड़ दिए गए, और वापस आज 5,200-300 रुपये के आसपास डेयरियाँ जो है किसानों को बिक रही है। तो जिन किसान भाइयों के पास ग्वार पड़ा है उनको आज के दिन फिर से नुकसान हो रहा है, और लागत मूल्य भी पूरा नहीं हो रहा, इस बात को हम समझते हैं। लेकिन ग्वार के भाव में क्या हो रहा है, इतना अच्छा एक्सपोर्ट का सिस्टम इसमें होता है, सारी बातें होती है, सरकार को अच्छा विदेशी मुद्रा इससे मिलती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन फिर भी किस कारण से किसानों को इस ग्वार के जो भाव है वो पूरे नहीं मिल रहे, इस बात का तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इसकी चूरी बनती है, कोरमा एक्सपोर्ट होता है, ग्वार गम एक्सपोर्ट होता है, और बहुत ही मजबूत अच्छा ये आइटम है। क्योंकि मित्रों, ग्वार की जो खेती है ना वो पूरे वर्ल्ड में एक सीमित क्षेत्र में होती है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो खेती होती है ग्वार की, सबसे बड़ी जो फसल होती है वो पूरे भारत में होती है। और भारत की अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा ग्वार उत्पादन होता है। और इन छोटे से किसानों के लिए, छोटे से क्षेत्र के किसानों के लिए ग्वार की एमएसपी आज तक निर्धारित नहीं की गई, इसलिए किसानों का बिजाई से मोह भी भंग हो रहा है। क्योंकि लगातार सब जिनसों के भाव बढ़े हैं। आज मूंग की बात करें तो मूंग के भाव 9,000 रुपये से ऊपर है। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली के भाव जो है वो 7,000 रुपये के आसपास है। मोठ की बात करें तो मोठ के भाव भी 6,700-800 रुपये के आसपास आज के दिन बाजार में चल रहे हैं। और तिल की बात करें तो तिल के भाव भी 13-14,000 रुपये प्रति क्विंटल। तो सब चीज़ों के भाव बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत अच्छे हैं। किसानों की जो लागत है वो पूरी होती है, किसानों को मुनाफा भी होता है। लेकिन इस गरीब ग्वार का कोई साथी नहीं है, ना तो आज तक इसकी एमएसपी निर्धारित की गई और ना ही इन किसानों की शुद्ध एमएसपी घोषित करके अब तक ली गई है। तो उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कभी भी सरकार की नज़र इस पे पड़ेगी, सरकार गौर करेगी तो किसानों को फ़ायदा दे सकती है और इसकी एमएसपी भी बन सकती है। लेकिन बिजाई के प्रति लगातार हमने देखा है कि 2018 से लेकर के और आज तक बिजाई जो है वो लगातार ग्वार की कम होती जा रही है। फसल की अगर बात करें तो इन सालों में लगातार फसल जो है वो कम होती जा रही है। इस साल यानी 2022 में अच्छी बारिश और अच्छी बिजाई बताई गई, बहुत ज़्यादा फसल बताई गई, लेकिन आज तक की काउंटिंग में आपको बता दूं कि 2022 में ग्वार उत्पादन की आज तक की जो मंडियों में काउंटिंग होती है, जो हम शुरू से चर्चा करते आ रहे हैं, अलग अलग सब ने अपने व्यू दिए थे, हमने भी अपना व्यू दिया था और 65-70 लाख की काउंटिंग जो है वो अनुमानित बताई थी। जो काउंटिंग आज दिन तक यानी लगभग 45 लाख बोरी ग्वार जो है वो मंडियों में आया है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं मित्रों कि कितनी फसल थी, वही 60-65 लाख की काउंटिंग हमने बताई थी और उससे ज़्यादा नहीं, कम रह सकती है। 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख कितनी रहे। और बिना काउंटिंग में जो सीधा ग्वार जाता है तो उसको भी आप 10 लाख काउंट कर सकते हो, फिर भी 65-70 लाख से ऊपर 2022 की फसल नहीं थी। और एक्सपोर्ट की बात करें तो ये सारी बातें मित्रों ऑथेंटिक है और पूरे साल का एक्सपोर्ट अगर हम देखेंगे तो लगभग 3 लाख मेट्रिक टन के आसपास ग्वार गम का एक्सपोर्ट होगा, यानी लगभग 1 करोड़ बोरी की खपत होगी। और घरेलू जो खपत है वो अलग है, सिर्फ ये तो एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, घरेलू खपत अलग है, तो उसको भी हम
मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 1,25,00,000 बोरी के आसपास एक्सपोर्ट होगा, खपत होगी, और 65-70 लाख की फसल का उत्पादन। फिर भी ग्वार के भाव नीचे। लेकिन अब तक मैं मानता हूं कि अब आगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीनों की डिमांड की पूर्ति करनी है, और लगभग हर महीने में 8 से 10 लाख बोरी ग्वार की आवश्यकता पड़ेगी। अब तक किसान भाई भी, लेकिन अब नई फसलों की शुरुआत हो गई, सरसों और इसके अलावा दूसरी जो फसलें हैं, चना है, गेहूं है, जौ है, तो ये सारी फसलें जो है वो किसान भाई लेकर के बाजारों में आएंगे। अब ग्वार जिन किसान भाइयों ने बेच दिया, और अब तक जिन व्यापारी भाइयों ने बेच दिया, तो वो ग्वार तो बेच दिया, लेकिन अब मार्च के बाद यानी अप्रैल से ग्वार की आमदनी जो है वो किसानी आमदनी मंडियों में बिल्कुल बंद हो जाएगी। आज के दिन भी अगर हम देखें तो लगभग पूरे देश में चुटपुट ग्वार जो है वो मंडियों में आता है, और कुल देश की जो आमदनी है वो लगभग 10-12 हजार बोरी के आसपास प्रतिदिन की आमदनियां ग्वार की रहती है। और खपत की अगर बात करें तो लगभग 25,000 मैट्रिक टन के आसपास ग्वार गम का एक्सपोर्ट हर महीने हो रहा है, और उसके लिए लगभग 8 लाख बोरी ग्वार जो है वो हर महीने उसकी उपलब्धता चाहिएगी। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या रहता है ग्वार का भाव। और दूसरी बात, मौसम की बात अगर करें तो बहुत सारी एजेंसियां, मौसम की जो एजेंसियां हैं जो मौसम की जानकारी देती हैं, उनके हिसाब से इस साल अल नीनो की शुरुआत हो सकती है, और अल नीनो का प्रभाव जो है वो मौसम पर रह सकता है। लेकिन अभी बिजाई में बहुत समय पड़ा है, और मानसून आने में बहुत समय पड़ा है। आगे क्या रहेगा ये इतनी जल्दी कहना संभव नहीं है, सही भी नहीं है। समय पर देखते हैं कि कैसा रहेगा। लेकिन मित्रों, कुछ भी, थोड़ा सा भी मौसम में अगर कुछ रह गया तो ग्वार जो है वो बरानी खेती होती है, और मौसम पर आधारित बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसका असर भी हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। और जिन किसान भाइयों के पास ग्वार पड़ा है, इतने सालों से पड़ा है, और अब तक उम्मीद लगा करके बैठे रहे कि अच्छे भाव मिलेंगे, उन किसान भाइयों को मौका मिल सकता है। तो ये आने वाला समय बताएगा। वीडियो हम आपके लिए जानकारी का लेकर के आते रहेंगे, कैसी उत्पादन की, फसलों की और मौसम की जो भी बातें होगी वो हम सब तक साझा करने का प्रयास करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य भावों को लेकर के बिल्कुल नहीं है, मंदी तेजी पर हमारा कोई व्यू नहीं है। हम तो सिर्फ खेती की, फसलों की, उत्पादन की जो जानकारी होती है और बाजार में जो भी संबंधित बातें होती है वो आप सब तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।